ये ज्ञान प्राचीन वर्य को नारद जी ने दिया तो वैराग्य हो गया। प्रिय भानुभाव, किसी भी सदाचारी सद्गुण संपन्न व्यक्ति गुरु संत अथवा भगवान में श्रद्धा का उदय होते ही उनके गुण आने ही लग जाते हैं। श्रद्धा यम यम भाव स्मृत्यम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, ये नियम है, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। इतना ही नहीं, दोषी को याद करने पर उनके दुर्गुण आने लगते हैं, यानी जीव जिस भाव के व्यक्ति का चिंतन करता है वे भाव हृदय में आने लगेंगे। जिस किसी के प्रति आप श्रद्धा भाव रूपी डोरी जोड़ दोगे उससे आपका संबंध जुट जाएगा। जैसे आकाश में बिजली के तारों में करंट दौड़ता है, उसी प्रकार जहाँ तक जिससे आपकी भाव श्रद्धा की डोरी जुड़ी है तत्क्षण ही वायुमंडल में से होकर उनके भाव आपके हृदय के अंदर आने लगते हैं। इस अटल नियम को ध्यान में रख करके हमें अपनी श्रद्धा की डोरी किसी ज्ञानी, योगी, भक्त, संतवंत, ब्राह्मण, एक भगवत प्रेमी अथवा भगवान से ही जोड़ देनी चाहिए। और जो रोज निरंतर उसी भाव में रहने पर शांति और आनंद प्राप्त होने लगेगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी गति और मति प्रभु की ओर चली जाएगी। श्रद्धा भजन सत्संग से ही परमात्मा की प्राप्ति संभव है। लगन लगा करके मगन होकर के भक्ति करो, लगन लगी लगी रहे आटो याम, निश्चय ही मिलते हैं शक्तिमान। नारद जी का सत्संग मिला, वैराग्य हो जाता है प्राचीन वर्य को, तो सब कुछ छोड़ छाड़ यदि जंगल में चले जाते हैं और भगवान के भजन में लगे। उसी के पुत्र प्रचेतागण पानी के अंदर सत्संग भजन कर रहे थे, उसी समय भगवान प्रकट हुए। कहा, हे प्रचेतागणों, तुम ऐसा करो तो प्रेम लोचा की कन्या मारिसा के साथ विवाह करो। ऐसा कहकर भगवान अंतर्यान हो गए और कहते हैं ब्रह्मा जी ने कहने पर उनके साथ विवाह कर लेते हैं और उसके गर्भ से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था दक्ष। और कई 10 लाख वर्ष बीत जाने पर प्रचेताओं को ज्ञान हुआ, पुत्र को पत्नी के साथ छोड़ करके जंगल में भजन करने चले जाते हैं। भजन ध्यान करते करते प्रचेतागण नारायण के चरणों में लीन हो जाते हैं। उसके बाद विदुर जी कहते हैं, हे मित्र जी, हम हस्तिनापुर जाना चाहते हैं। प्रणाम किए और चले जाते हैं। श्री भागवत भगवान के 3 व 4 स्कंद का तक मित्र जी विदुर जी का संवाद हुआ और भागवत इसमें परम पवित्र राजाओं का जो चरित्र जो सुनाएगा उसे दीर्घायु, यश, धन, क्षेम, सद्गति प्राप्त होती है। प्रिय महानुभाव, अब आगे हम भागवत के 3 स्कंद व 4 स्कंद को प्रणाम करते हुए 5वें स्कंद के अंदर प्रवेश करते हैं। भागवत के 5वें स्कंद की कथा ध्यान से सुनने की है। प्रिय महानुभाव, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, हे गुरुवर सुखदेव जी, प्रियवर्तो भागवत आत्मा नाम कथम ने गृहमृतम यन मूलम कर्म बंधम प्राव है। यदि आत्मा नाम भक्त होते हुए भी वह भक्ति यानी न लग करके भोगों में क्यों पड़ गए, ऐसा क्यों, क्या आप हमें बताएंगे? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, के प्रियव्रत को नारद जी ने ब्रह्म का बड़ा सुंदर उपदेश किया तो उसे वैराग्य और ज्ञान हो गया, परंतु ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया। ब्रह्मा जी कहे, बेटा प्रियव्रत, परमात्मा के सिद्धांतों और नियमों को कोई पकड़ नहीं सकता। अगर किसी को गृहस्थ होना है तो वो गृहस्थ होगा, व्रत होना है तो व्रत होगा, भक्त होना है तो भक्त होगा, जैसा कर्म में लिखा है वैसा ही होगा। लेकिन एक बात हम आपको बताते हैं, बाबा जी बनने से कल्याण नहीं होगा, चाहे वह हिमालय की कंदराओं में जाकर क्यों ना बैठ जाए, ये जन्म मृत्यु का चक्कर चलता ही रहता है। पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम। जिस मानव ने गृहस्थ में रह करके इंद्रिया मन पर काबू किया उनका कल्याण हुआ। इंद्रिया मन पर काबू नहीं किया वह तो एक पशु है, इंद्रिया मन पर काबू कर लिया वही संत साधु महात्मा है, उसका गृहस्थ में ही कल्याण हो जाता है। गृहस्थ उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रिय महानुभाव, कहते हैं गृहस्थ में तो कबीरदास जी हुए संत शिरोमणि कहलाते हैं। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रय है, सारे आश्रय गृहस्थ के अंदर ही हैं भैया। वानप्रस्थ ब्रह्मचारी आएगा कहाँ, तो गृहस्थ से ही मांगेगा, ये भिक्षा दे दो माई,
और सबका पालन करने वाला तो गृहस्थ आश्रमी है। ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा प्रियव्रत शादी कर लो। ऐसे समझाया तो समझ में आ जाते हैं और विवाह कर लिया। उसके वंश परंपरा में 10 बेटा हुए, अग्निधर कहलाते हैं। अग्निधर ने तपस्या करी तो प्रचिति नाम के पुत्राज ने उसकी तपस्या को भंग कर दिया और कहीं उनकी सुंदरता, रूप, माधुरी, लावण्य में आसक्त होकर के उनसे विवाह कर लेते हैं। उनके नाभि का जन्म हुआ और नाभि की पत्नी का नाम था प्रियवान बाहो मेरु देवी। और मेरु देवी के कोई संतान नहीं थी, कोई बालक नहीं था। तो ब्राह्मणों ने बहुत बड़ा यज्ञ किया तो भगवान प्रकट होते हैं और नारायण भगवान कहे ब्राह्मणों मैं आप पर बहुत अति प्रसन्न हूँ। ब्राह्मणों तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? और ब्राह्मणों ने कहा प्रभु हमारे राजा के बेटा नहीं है, हम चाहते हैं तुम्हारा आप जैसा आपके सम्मानी राजा के बेटा हो। परमात्मा कहे अरे ब्राह्मण देवताओं मेरे समान तो मैं ही हूँ, दूसरा कहाँ से लेके आऊँगा? मैं ही उनका पुत्र बन करके आऊँगा। श्री हरि वरदान दे करके वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। माता मेरु देवी के गर्भ में भगवान आते हैं और जैसे जैसे समय नजदीक आता है नारायण भगवान मेरु देवी मैया के गर्भ से ऋषभदेव भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। बोले ऋषभदेव भगवान की जय हो।